अमीर बनने का आध्यात्मिक रहस्य। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे प्रसिद्ध लेखक जेरी हिक्स और एस्टर हिक्स ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने विचारों और ऊर्जा के माध्यम से धन, सेहत और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम सब ने बचपन से सुना है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, धन कमाना मुश्किल है, या अमीर लोग ही अमीर होते जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या यह भी एक मानसिकता की देन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इसे बदला जा सकता है? इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ऐसा जादू हो जिससे आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को आकर्षित कर सकें, चाहे वो धन हो, एक सफल करियर हो, बेहतर स्वास्थ्य हो या खुशहाल रिश्ते। साउंड्स मैजिकल, राइट? लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगी कैसे आपके विचार आपकी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करते हैं, क्यों कुछ लोग लाखों कमाते हैं और कुछ कर्ज में डूबे रहते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसे गहरे रहस्य मिलेंगे जो आपको न केवल धनवान बनाएंगे, बल्कि आपको एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नया जीवन भी देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अभी सीखने जा रहे हैं वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, परिस्थिति को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और जीवन के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे एक ही जगह अटकी हुई है? आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन न तो धन आ रहा है, न ही खुशियां, और न ही वो सफलता जिसकी आपको तलाश है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश और सफल नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग हर वक्त संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे आपकी सोच, आपका ध्यान और आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो आपको उस जीवन की ओर ले जाए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। इमेजिन कीजिए कि एक किसान है जिसके खेत सूख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, मिट्टी बंजर होती जा रही है और उसके अंदर निराशा घर कर रही है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो बैठकर हालात को कोसता रहे और अपनी बदकिस्मती पर रोता रहे, या फिर वह किसी नए समाधान की तलाश करे। अगर वह अपने अंदर से हताशा निकालकर बारिश के लिए नए तरीकों पर सोचना शुरू कर दे, नई टेक्नोलॉजी, सिंचाई की नई तकनीक या कोई और उपाय, तो क्या उसका भविष्य पहले से बेहतर नहीं होगा? यही सोचने और देखने का तरीका है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उसकी नेगेटिव साइड पर चला जाता है। हम सोचते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और इसी तरह के विचारों में उलझकर हम और ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस सोच को पलट दें, अगर हम हर समस्या में एक नया अवसर देखने लगे, तो क्या होगा? ब्रह्मांड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, ये सब एक ऊर्जा पैदा करती हैं। जब आप किसी चीज पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसी चीज को और ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप सिर्फ संघर्ष, गरीबी और समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका दिमाग आपको वही अनुभव दिलाएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना शुरू करें, भले ही वे छोटे ही क्यों न हो, तो आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बदलने लगते हैं। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर दिन सुबह उठकर 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, आपके पास जो भी थोड़ा बहुत धन है, या यहाँ तक कि वो हवा जो आप सांस लेने के लिए पा रहे हैं। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में और भी अधिक सकारात्मक चीजें आने लगी हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सच है। जब आप अपनी परिस्थिति को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। आपको वो मौके दिखने लगते हैं जो पहले आपकी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य थे।
तो अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए तो रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, इस परिस्थिति में क्या अच्छा हो सकता है। और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी है। चैप्टर 2, धन को आकर्षित करना और समृद्धि को वास्तविकता में बदलना। क्या आपने कभी सोचा है, धन शब्द सुनते ही मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। कोई इसे पाने की कोशिश में जुटा है, कोई इसकी कमी से परेशान है, तो कोई इसे खोने के डर में जी रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के भी पैसे की ओर खींचे चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। यही सवाल मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक को उजागर करता है। आपका धन आपके विचारों से तय होता है, आपकी मेहनत से नहीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन सुबह उठकर खुद को यही कहता है, पैसे कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी आर्थिक सफलता नहीं मिलेगी। उसका दिमाग उसी पैटर्न को पकड़ लेता है और पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश भेजता है कि उसे पैसा कमाने में दिक्कत होनी चाहिए। और नतीजा वही होता है जो उसने सोचा था। वह पैसों की तंगी में जीता है। उसके पास कोई बड़ा अवसर नहीं आता, और हर बार जब कोई नया मौका आता भी है तो वह या तो उसे देख नहीं पाता या उसे गंवा देता है। अब दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में यह धारणा बना लेता है, धन मेरे पास आसानी से और लगातार आता है, ब्रह्मांड मुझे समृद्धि देने के लिए काम कर रहा है, मुझे अपने काम में सफलता और पैसा दोनों मिल रहे हैं, पैसा भी आया है। वह इन विचारों को सिर्फ सोचता ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करता है, जैसे कि वे पहले से ही उसकी जिंदगी में सच हो चुके हों। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाती है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देना शुरू कर देता है। उसे नए अवसर मिलने लगते हैं, उसके काम में अचानक से सफलता मिलने लगती है और पैसा उसकी जिंदगी में बिना किसी रुकावट के बहने लगता है। कई लोग मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम और वाइब्रेशनल एनर्जी। अगर आपके विचारों में गरीबी की धारणा बसी हुई है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके पास लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को समृद्धि की दिशा में मोड़ लेते हैं तो धन की धारा अपने आप आपकी ओर बहने लगती है। एक बहुत ही रोचक उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक किसान के पास दो तरह की जमीनें हैं, एक उपजाऊ और एक बंजर। अगर वह बंजर जमीन पर मेहनत करता रहे, उसे जोतता रहे, पानी डालता रहे, लेकिन उसमें कोई बीज ही न डाले तो क्या फसल उगेगी? नहीं। लेकिन अगर वह उपजाऊ जमीन पर सही बीज बोए और उसे नियमित रूप से पानी और पोषण देता रहे तो फसल लहलहाने लगेगी। हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। अगर हम अपने दिमाग में गरीबी, संघर्ष और अभाव के बीज डालते रहेंगे तो वही हमारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर हम समृद्धि, सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के बीज बोएं तो धीरे धीरे वे हमारी जिंदगी में भी फलने फूलने लगेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि पैसा पाने के लिए सबसे पहले धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। अगर आप पैसे को लेकर डर, चिंता और संदेह से भरे रहेंगे तो पैसा भी आपसे उतना ही दूर रहेगा। लेकिन अगर आप पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखेंगे तो यह खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लगेगा। धन की धारा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आभार, ग्रेटिट्यूड। अगर आप इस समय जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते तो ब्रह्मांड आपको और देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने छोटे छोटे संसाधनों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड इसे एक संकेत के रूप में लेता है कि आप अधिक पाने के लिए तैयार हैं। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि धन की ऊर्जा को अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाए। जैसे सूरज की ओर मुंह करने पर आपकी परछाई पीछे चली जाती है, वैसे ही जब आप अपने दिमाग को समृद्धि की ओर मोड़ते हैं तो गरीबी और अभाव खुद ब खुद आपसे दूर हो जाते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि पैसा मेरे पास क्यों नहीं आता, बल्कि सवाल यह होना चाहिए, मैं कौन से विचार और भावनाएं रख रहा हूं जो पैसे को मेरी जिंदगी में आने से रोक रहे हैं। इस रहस्य को समझकर
अपनी सोच को बदलकर और अपने विश्वासों को समृद्धि की ओर मोड़कर आप अपने जीवन में धन और खुशहाली की असीमित संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। चैप्टर 3, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। हम सभी अपने जीवन में एक चीज को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, स्वास्थ्य। चाहे आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, एक शानदार करियर हो, आपके सपनों का घर हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हमारी जीवन शैली और खान पान से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारी सोच, भावनाएं और ऊर्जा भी इसे नियंत्रित करती हैं। यही एक गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जब कोई इसे समझ लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन हेल्दी खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है, लेकिन हमेशा बीमार रहता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति जिसे खाने पीने का ज्यादा ध्यान नहीं रहता, फिर भी वह हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है हमारी सोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हमारा शरीर हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। जब हम किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं, डरते हैं या चिंता करते हैं, तो हम उसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जब कोई कहता है, मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तो वह अपने शरीर को उसी दिशा में ले जाता है। लेकिन जब कोई खुद से कहता है, मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, तो वह अपने शरीर को वही संदेश भेजता है, और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा, कोशिकाएं और पूरी काया उसी के अनुरूप ढलने लगती है। एक लड़की थी जिसका नाम आशा था। वह हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर डरी रहती थी। अगर उसके सिर में हल्का दर्द भी होता तो वह सोचती कि यह कोई बड़ी बीमारी की शुरुआत है। जब भी वह किसी को बीमार देखती, उसे लगता कि वही बीमारी उसे भी हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी यह नकारात्मक सोच हकीकत बनने लगी। उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई और वह आए दिन बीमार पड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। फिर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी से हुई, जो 80 साल की थीं, लेकिन किसी जवान लड़की की तरह फुर्तीली और स्वस्थ थीं। आशा ने उनसे पूछा, आपकी सेहत का राज क्या है? सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, मैं अपने शरीर को वही कहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि वह बने। मैं हर सुबह उठकर खुद से कहती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं हमेशा खुश और फिट रहती हूँ, और मेरा शरीर मेरी बात सुनता है। आशा ने सोचा, क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है? लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। हर दिन वह खुद से कहने लगी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी इम्यूनिटी मजबूत है, मेरा शरीर शक्तिशाली है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, और कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान हो गई है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। जब आप अपनी सेहत को लेकर डर में जीते हैं, तो आप बीमारियों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर को प्यार और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो आपका शरीर उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है और स्वस्थ रहने लगता है। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें, डर को छोड़ें, बीमारी की चिंता करना बंद करें, और खुद को विश्वास दिलाएं कि आप स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। यकीन मानिए, आपका शरीर आपको धोखा नहीं देगा, बल्कि वह आपके विश्वास के अनुरूप ही ढल जाएगा। यही आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और यही आपकी सेहत का असली रहस्य। चैप्टर 4, स्वास्थ्य, वजन और मन की धारणा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर, आपका वजन और आपकी सेहत सिर्फ आपकी डाइट या एक्सरसाइज पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी मान्यताएं भी इसमें गहरी भूमिका निभाती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी खास कोशिश के फिट और हेल्दी रहते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी अपने वजन या स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पाते? इसका जवाब उस गहरे सच में छुपा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। कल्पना कीजिए, एक लड़की है जिसका नाम साक्षी है। बचपन से ही उसने अपने घर में सुना है कि हमारे परिवार में मोटापा तो जेनेटिक है, तुम भी मोटी ही रहोगी या वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है, जब तक भूखों नहीं मरोगे कुछ नहीं होगा। ये बातें उसके अवचेतन मन में घर कर गईं। जैसे ही वह वजन कम करने की कोशिश करती, उसका दिमाग उन पुरानी मान्यताओं से भर जाता। ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है, और फिर उसका शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता। वह लाख कोशिश करे,
पर उसका वजन कम नहीं होता क्योंकि उसका विश्वास ही उसे रोक रहा था। अब एक और कहानी सुनिए रवि की। रवि का मानना था कि उसका शरीर प्राकृतिक रूप से एक्टिव और स्वस्थ रहने के लिए बना है। जब वह खाना खाता तो हर बाइट के साथ सोचता, यह खाना मेरे शरीर को पोषण देगा। और जब वह एक्सरसाइज करता तो सोचता, मैं हर दिन और मजबूत और फिट हो रहा हूँ। रवि की सोच उसके शरीर के प्रति इतनी सकारात्मक थी कि उसका वजन बिना ज्यादा मेहनत किए खुद ब खुद संतुलित बना रहता। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है, जो सोचें वही पाएं। अगर आप हर समय अपने वजन या स्वास्थ्य को लेकर नकारात्मक सोचेंगे, मैं कितना मोटा हूँ, मुझे कोई भी एक्सरसाइज से फायदा नहीं होता, मेरी सेहत कभी ठीक नहीं हो सकती, तो ब्रह्मांड भी आपकी उसी सोच को और मजबूत कर देगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को एक हेल्दी, एनर्जेटिक और फिट इंसान के रूप में देखेंगे, महसूस करेंगे और वैसा ही सोचेंगे, तो आपका शरीर भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। जब भी आप आईने में खुद को देखें तो खुद से ये ना कहें, मैं कितना मोटा हूँ या मुझे अपना शरीर पसंद नहीं, बल्कि खुद से कहें, मैं हर दिन और स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा शरीर मेरी सेवा कर रहा है और मैं इसे प्यार देता हूँ। मैं अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हूँ। जब आप अपने शरीर से प्यार करना शुरू करेंगे तो आपका शरीर भी आपको उसी प्यार का जवाब देगा। स्वास्थ्य सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। अगर आप मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ और खुश नहीं रख पा रहे तो आपका शरीर भी बीमार होने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप न सिर्फ हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, बल्कि अपने विचारों को भी हेल्दी बनाएं। तो अगर आप सच में अपने स्वास्थ्य और वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। अपने शरीर के बारे में प्यार और आभार की भावना लाइए और देखिए कैसे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। चैप्टर 5, करियर को आनंददायक और लाभकारी बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम से इतना प्यार क्यों करते हैं कि वो हर दिन उत्साह के साथ जागते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुबह मजबूरी में काम पर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए करियर सिर्फ एक जरूरत बनकर रह जाता है, जबकि कुछ इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और सफलता का कारण बना लेते हैं? कल्पना कीजिए कि आप हर दिन वो कर रहे हैं जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है और साथ ही उससे आपको भरपूर पैसा भी मिल रहा है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन अधिकतर लोग इस जादू को समझ ही नहीं पाते। वे मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, मेहनत करनी होगी और शायद काम ऐसा होगा जिसे करना न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब सिर्फ एक गलत धारणा है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाना या सफल बिजनेस चलाना कठिन होता है। हर कोई अपने काम से खुश नहीं रह सकता या शौक से पैसे नहीं कमाए जा सकते। लेकिन जेरी और एस्टर हिक्स हमें बताते हैं कि यह सिर्फ हमारा विश्वास है जो हमें हमारे सपनों की जॉब या बिजनेस से दूर रखता है। एक कहानी पर ध्यान दीजिए। एक युवा लड़का था जो संगीत से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके माता पिता ने कहा, संगीत में करियर नहीं बनाया जा सकता, इसमें पैसा नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक बैंक में नौकरी करने लगा, लेकिन हर दिन उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रहा है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगी, वो तनाव में रहने लगा और उसकी खुशी जैसे कहीं खो गई। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी सोच बदली, उसने अपने दिल की सुनी और हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर संगीत पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके वीडियोस वायरल होने लगे और उसने न सिर्फ अपनी जॉब छोड़ी बल्कि संगीत से अच्छा पैसा भी कमाने लगा। उसने अपनी सोच को बदला और ब्रह्मांड ने उसे वो जिंदगी दे दी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत है। जब हम अपने काम को खुशी के साथ करते हैं तो वह सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक आनंददायक यात्रा बन जाती है। और जब हम काम से खुशी महसूस करते हैं तो हम उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं जिसका सीधा असर हमारी सफलता और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप भी अपने करियर को सिर्फ एक जरूरत की तरह नहीं बल्कि एक आनंददायक और फायदेमंद अनुभव में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने काम के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप अपने मौजूदा करियर में हैं और संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे तो सबसे पहले यह देखिए कि क्या आपके अंदर उसे लेकर कोई नकारात्मक सोच है। अगर आपको लगता है कि आपका काम उबाऊ है या उसमें ग्रोथ नहीं है तो आपको अपनी सोच को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है।
शायद आप वही काम किसी और तरीके से कर सकते हैं जिससे वो आपको अधिक मजेदार लगे, या शायद आपको अपने पैशन को धीरे धीरे अपनाना चाहिए और अपने सपनों के करियर की ओर बढ़ना चाहिए। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में ले जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही मौके देना शुरू कर देता है जैसे उस युवा संगीतकार को मिले थे। अमीर और सफल लोग अपने काम को एक बोझ नहीं मानते, बल्कि वो इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी बना लेते हैं। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की थी, तब उन्होंने पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि वो कुछ ऐसा बनाए जिससे दुनिया बदले और जिससे उन्हें सच्ची खुशी मिले। और ब्रह्मांड ने उन्हें वो सफलता और पैसा दिया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आज से अपने करियर को लेकर अपनी सोच बदलें। जो काम आप कर रहे हैं उसमें खुशी ढूंढें, या उस काम की ओर बढ़ें जिससे आपको सच्चा आनंद मिलता है। पैसा और सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। बस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में भेजना होगा। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं जहां आपका काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। चैप्टर 6, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान क्यों लगती है, जैसे कि उनके पास सब कुछ अपने आप आता जा रहा हो? धन, सफलता, खुशी, बेहतरीन रिश्ते और यहाँ तक कि अच्छा स्वास्थ्य भी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब छुपा है आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यह कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है जो यह तय करता है कि आपके जीवन में क्या आएगा और क्या नहीं। कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक चुंबक है और यह चुंबक उन्हीं चीजों को आपकी ओर खींचता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप हमेशा गरीबी, कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वही आपकी ओर आएगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, खुशहाली और सफलता के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपकी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। एक छोटी सी कहानी से इसे और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल। वह हमेशा सोचता रहता है कि उसकी नौकरी कितनी बुरी है, उसका बॉस कितना नाखुश रहता है और उसे कभी प्रमोशन क्यों नहीं मिलता। उसकी पूरी ऊर्जा इस बात पर लगी रहती है कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, और होता भी यही है। वह और ज्यादा संघर्ष करने लगता है। प्रमोशन तो दूर, उसे अपने जॉब में और भी दिक्कतें आने लगती हैं। अब दूसरी ओर अमित को भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वह हर दिन यह सोचता है कि उसे कितने अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। वह अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता है और उसकी जिंदगी में कितनी संभावनाएं हैं। धीरे धीरे उसे नए मौके मिलने लगते हैं, उसका काम पहचाना जाने लगता है और वह जल्द ही सफलता की ओर बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं, दोनों की परिस्थितियां लगभग समान थीं, लेकिन उनकी सोच ने उनकी वास्तविकता को बदल दिया। यह आकर्षण के नियम का ही कमाल था। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन, तरंग भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन के हिसाब से आपको जवाब देता है। अगर आपकी तरंगें सकारात्मक हैं तो ब्रह्मांड आपको वैसी ही चीजें देगा, लेकिन अगर आपकी तरंगें नकारात्मक हैं तो आपका जीवन भी संघर्षों से भर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस नियम को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें। इसका सबसे पहला तरीका है ध्यान, फोकस बदलना। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास पहले से हैं, जो अच्छी हैं। जब आप कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप और भी अधिक पाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें। कई बार हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। जब आप अपनी इच्छाओं को साफ साफ शब्दों में सोचते हैं और उन्हें अपने मन में बार बार दोहराते हैं तो वे हकीकत बनने लगती हैं। आकर्षण का नियम हमें यह भी सिखाता है कि डर और संदेह से मुक्त होना जरूरी है। जब हम सोचते हैं कि क्या ये सच में संभव है या मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो हम अपने ही सपनों को दूर धकेल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम भरोसा करना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। कई महान लोगों ने इस नियम का इस्तेमाल किया है। स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्री, जिम कैरी जैसे दिग्गजों ने अपनी सफलता के पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही सबसे बड़ी वजह माना है।
उन्होंने पहले खुद को विजन में देखा, अपने सपनों को पूरी शिद्दत से चाहा और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े और नतीजा, उनके सपने हकीकत बन गए। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी से अपनी सोच बदलना शुरू करें। अपने विचारों की ताकत को पहचानें, अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ें और ब्रह्मांड को अपने हक में काम करने दें। याद रखें, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। तो आज से इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें और अपने जीवन को वैसा ही बनाएं जैसा आप हमेशा से चाहते थे। तो दोस्तों, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर हम सही तरीके से सोचें तो हम अपनी ओर धन, खुशियां और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप अपनी पुरानी सोच के साथ चलते रहेंगे या फिर आज से ही आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करेंगे। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी हर सोच को सुन रहा है, इसलिए वही सोचें जो आप पाना चाहते हैं, न कि वो जो आप नहीं चाहते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं? क्या आपने इसे अपनी जिंदगी में आजमाया है? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें और अगर आप ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम एक और बेहतरीन किताब से जिंदगी बदलने वाले सबक सीखेंगे। तब तक के लिए सकारात्मक सोचें, बड़े सपने देखें और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं। धन्यवाद।